हेलो बच्चों, पार्टी नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? तो ये वीडियो होने वाली है, ये क्लास होने वाली है सभी सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए या सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए। तो मैं कौन आपको पता है, मेरा नाम है सीए अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा मैम सीए। ठीक है। तो कैसा लगा नाम को आगे सीए लगता हुआ देख के? बढ़िया लगा ना? अभी कुछ बच्चे कह रहे होंगे, सोचेंगे कि मैम आप इतना फोकस क्यों कर रहे थे। वो फोकस मैं इसलिए कर रही थी कि जब तुम सीए बनने का ड्रीम देखते हो ना, तो अपने नाम के आगे 2-3 बार जरा आप सीए लगा के देख लेना कि कैसा लगता है। तो तुम में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो हारे हुए बच्चे के मतलब हम पिछले 2 साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं, 2 बार से अटेम्प्ट दे रहे हैं। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, अरे आज तो नया सिलेबस आ गया, और नया सिलेबस आ गया है तो हम तो बिल्कुल पास कर लेंगे। हम तो 12th में झंडा गाड़ के आए थे, अपने ग्रेजुएशन में झंडा गाड़ के आए थे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बीच की उलझन में अटक रहे होंगे, मैडम आधे सीए बन गए, आधे सीए नहीं बने, अब क्या करें। तो इसके लिए एक मैं कुछ बातें, ये आपकी जो क्लास होने वाली है, वीडियो होने वाली है, एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है, अगर आप इसको मोटिवेशन की तरह लेंगे तो। लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट की तरह लेंगे तो बेटा ये तुम्हारी किसी काम की नहीं है। ये वीडियो से वही बच्चे को पसंद आएगी, या वो बच्चे लिंक कर पाएंगे जो कि सीए कर रहे हैं या सीए जैसे प्रोफेशन में है, चाहे सीए में है। तो बेटा बच्चा पार्टी तो सबसे पहले जो बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम इस बार एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो फाउंडेशन का देने वाले हो, चाहे वो इंटर का, चाहे वो फाइनल का इस कैटेगरी में। तो सबसे पहली बात है कि कहीं ना कहीं से तुम्हारे दिमाग में अभी चल रहा होगा, अभी 90 दिन रह गए हैं एग्जाम आने के लिए। मैं स्पेशली बात कर रही हूँ मई की। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, और मोस्ट ऑफ द बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा, कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले दो चीजें बच्चे डील कर रहे होंगे। तीसरे जो बीच में अटका है ना, वो बच्चा क्लियर ही नहीं है। पहले पहले मेरी बात सुन लो। बच्चे क्या डील कर रहे होंगे कि मैम हम एग्जाम दें या नहीं दें, अभी हमारी तैयारी हुई है या नहीं दें। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के मन में प्रश्न आ रहा होगा, जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं या फाइनल वाले बच्चे हैं, 2 ग्रुप दें या एक ग्रुप दें। अगर तुमने अपने तैयारी पे बिलीव करके एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर तुमने किसी की कही सुनाई बातों पे कि अरे हो जाएगा, भरते भाई 2 ग्रुप एक साथ निकालेंगे, और तुम खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो भैया तुम्हारी नैया डूबेगी ही डूबेगी। इस बात की गारंटी मुझसे ले दो, मैं तुम्हें यहाँ पे एब्सोल्यूट अश्योरेंस दूंगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कि अगर आप में कंफ्यूजन है तो जरा खुद से सवाल करो कि क्या तुम उसके लिए प्रिपेयर हो। एक ग्रुप देने में कोई शर्म नहीं है, 3 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे झंडे नहीं गाड़ने तुम्हें। जब शर्म तब आएगी जब तुमने दोनों ग्रुप अटेम्प्ट किया, तुम एक भी पास नहीं कर पाए। लेकिन तब बड़ा प्राउड फील होगा अगर तुम 3 पेपर देते और उसमें पास हो जाते। ठीक है। ये तो मैं इंटर की बात कर रही हूँ, सेम एज मैं फाइनल की भी बात कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज क्या है आपको ध्यान में रखनी है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। ठीक है। क्योंकि अभी भी स्टिल तुम्हारे पास टाइम है। तुम्हें लगता है, अगर तुमने एग्जामिनेशन फॉर्म भर भी दिया है, ये वीडियो जब देख रहे हो जब तुमने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है, लेकिन फिलहाल तुम्हें अभी भी लगता है कि मैम मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रुप एग्जाम में बैठने के लिए ही रेडी हूँ, सेकंड ग्रुप का मेरा 80 50 60% तैयारी हुई, तो 50 60% में मत दो, तुक्का मत लगाओ। तुक्का लगाओगे नैया डूब गई, एक टैग लग जाएगा। हालांकि वो टैग अटेम्प्ट ना क्लियर होने का टैग किसी पे इफेक्ट नहीं करता, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन दे जाएगा। अगर तुम लोग तैयार हो कि मेरी 90% से 95% तक तैयारी है जिस भी ग्रुप की, तुम वो ग्रुप को अटेम्प्ट करो, चाहे वो फाइनल वाले बच्चे हो चाहे इंटरमीडिएट वाले बच्चे हो। सबसे पहली बात समझ में आई। दूसरी चीज, फास्ट ट्रैक के फोमो में मत आओ। फास्ट ट्रैक बैच, फास्ट ट्रैक बैच, फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक बैच में, फास्ट ट्रैक बैच क्या है बेटा? सबसे पहली बात है, आप फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हो कि हमें सेल्फ स्टडी करें, कुछ समझ ही नहीं आया था, ये है वो है। तो बेटा समझ आ रहा है सेल्फ स्टडी से या नहीं, वो बच्चों को ना 1 महीने के अंदर समझ आता है। अगर तुम अभी भी इस चीज में मैडम हम फास्ट ट्रैक बैच में कवर कर लेंगे, तो फास्ट ट्रैक बैच इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ सेल्फ स्टडी। फास्ट ट्रैक बैच ले लो, कहीं से भी ले लो, मैराथन अटेंड करो, लेकिन साथ साथ अपने मॉड्यूल को भूल मत जाना। एटलीस्ट 70 to 80% मॉड्यूल की कवरेज आप करके जाना, स्पेशली द क्वेश्चन आंसर एंड द एमसीक्यूज, बोथ कैटेगरी ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बता रही हूँ। तीसरी चीज, अगर तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी सीए की लाइफ में तुमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, अगर तुम इंटरमीडिएट में तुक्के से पास हो गए हो और अब फाइनल में हो, या फिर फाउंडेशन तुम निकाल के आए हो अब इंटरमीडिएट में आए हो, और तुम लोग को लग रहा है कि तुम बहुत धुरंधर हो कि तुम लिख के राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो बेटा भूल जाओ इस सपने को। अगर तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया, तुम्हारे पे ईश्वर का हाथ हुआ, तो तुम लोग पास हो जाओगे। 50 नंबर लाने इस बार, 40 नहीं लाने, 50 लेके आने। ठीक है। लेकिन अगर तुम सीरियस में एग्जामेशन लेके आना चाहते हो, रैंक की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो लिख के प्रैक्टिस करो। अभी भी तुम हर दिन अगर एक क्वेश्चन भी लिखोगे ना, एक सब्जेक्ट का, प्रैक्टिकल तो बहुत करते हो, ठीक है, कैलकुलेटर से लॉ ऑडिट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की एसएम की बात करी हूँ, अगर एक क्वेश्चन भी लिखोगे, अगर 90 दिन है तो 90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे। लेकिन ऐसा मत करना कि लास्ट में 15 दिन या 5 दिन में करो मैडम हम लिखेंगे, तो कैसे लिखते हो वो हमें पता है भैया, हम भी सीए जनरल में रह चुके हैं। ये चीज क्लियर हो गई? यस। नेक्स्ट चीज मैं आपको दे रही हूँ कि भैया इस चीज में लाइमलाइट में आने की जरूरत नहीं है कि यूट्यूब पे आपने देखा 2 महीने में सीए बने,
1 महीने में सीए बने, 10 दिन में सीए बने, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं कोई केक की रेसिपी ऑर्डर कर रही हूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने केक बनाया, लेकिन उससे पहले आपको नहीं पता कि मैं 50 बार ट्राई कर चुकी हूँ, वो केक चल भी चुका है, लेकिन जब मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया वो मैं आपको अपलोड कर रही हूँ। तो इस चीज से, इस फॉर्मो से बाहर निकलो और अपने आप को डीमोटिवेटेड, अपने आप पे शक करना बंद करो। सबसे पहले तो अपना इंटेंशन सेट करो कि वेदर यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और नॉट, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप करना चाहते हो तो तुम्हें वो कुछ चीज इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, डिटेल में पढ़ो। नाउ नेक्स्ट थिंग, बहुत से बच्चे पूछते हैं क्यों मैम मॉड्यूल पढ़ने के लिए आप कहते हैं, क्यों डिटेल में आप करते हो। तो मेरी बात सुनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, सारी चीज हो गई, उसके बाद क्या, नया लॉ आया, इनकम टैक्स आया, तो उसकी कोचिंग लीती फिर हो गई क्या। अगर मैंने भी ऐसे ही किया होता तो मैंने आज से 10 साल पहले से ये कंप्लीट की है, तो यहाँ पर न्यू सिलेबस चेंज हुआ है, तो न्यू सिलेबस की मुझे कोचिंग लेनी पड़ती क्या, मैं अपने क्लाइंट्स को कैसे बताती। तो ये फोमो, ये दिमाग में अपने रखो कि आप पढ़ रहे हो तो जॉब के लिए पढ़ रहे हो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो, या डिग्री के लिए पढ़ रहे हो। अगर डिग्री के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है, रट्टा मारो, अच्छे से करो, शादी वादी हो जाएगी, बढ़िया तेरे से हो जाएगा। लेकिन अगर खाना कमाई के लिए कर रहे हो, अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, तो हर चीज को, कंसेप्ट को डिटेल में समझना शुरू कर दो। क्योंकि सीए बनने के बाद चाहे आप किसी के अकाउंटेंट लगे, चाहे अपनी फर्म खोले, चाहे बिग फोर में जाए या टीचिंग लाइन प्रोफेशन में जाए, किसी भी कंसल्टेंसी में जाए, वहां पे आपकी नॉलेज काम आएगी। भैया एआई ने बहुत सी जॉब को खाया है, लेकिन फिलहाल जो आपकी अकाउंटेंसी की, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो स्किल्स होती है वो हार्ड स्किल्स होती है। अभी एआई हार्ड स्किल्स में मास्टर नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम लोगों के ऐसे हालात रहे, तो अगर ऐसे ही सोच से आगे स्टूडेंट होते हैं तो जल्द ही एआई आपका ये चीज भी काम कर देगा। अपनी अपनी डेकोरम को, अपने इंस्टीट्यूट और अपने माहौल, अपनी डिग्री को बनाना चाहते हो तो अच्छे डीपली स्टडी कर लो। ओके, तो ये चीज आने की बहुत जरूरत है। अगर अभी भी रोना आ रहा है, मोटिवेशन आ रहा है, ये या डिमोटिवेशन आ रहा है, या मेरी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, तो शिट विट करने से अच्छा है एक बार सोचो कि तुम कर क्या रहे हो, अब तक कितने पैसे लग चुके हैं, कैसे टाइम, पैसे छोड़ो, टाइम लगा चुके हो तुम। इतने टाइम में अगर तुम कुछ और करते तो तुम्हें उसका रिजल्ट मिलता। तो ये चीज को अपने माइंड में आप सेट कीजिए और उसके बाद तैयारी कीजिए। तो मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देती हूँ आप सब बच्चों को कि आपको क्या करना है 90 डेज में। सबसे पहले तो नर्वसनेस को हटाओ और सबसे पहले क्लियर हो जाओ कि एक ग्रुप देना है या दो ग्रुप। बेशक आपने दोनों ग्रुप्स के फॉर्म भर दिया, लेकिन अभी भी आप क्लियर हो जाइए कि किस ग्रुप की आपकी एग्जैक्ट, जिस ग्रुप की आपकी 80 to 90% की तैयारी, आप वो ग्रुप उठाइए। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी ग्रुप में आपको 50-60% ही कवरेज हुआ है, फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ मैं, वो ग्रुप आप मत उठाइए, क्योंकि तुम कोई तीर नहीं मारोगे 3-4 महीने में, क्योंकि उसकी रिवीजन भी करनी है फर्स्ट ग्रुप की। क्लियर। सेकंड थिंग, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो। भैया कोचिंग के अंदर 3 घंटे बिताते हो, वो सेल्फ स्टडी नहीं होती। जब आके कुछ 2 घंटे एब्जॉर्ब करते हो कि तुमने एक्चुअली में आज पढ़ा क्या, कितना आता है, दैट्स कॉल्ड द सेल्फ स्टडी थिंग, राइट। थर्ड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये तो लिख लो, मुझसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले लो भैया, कि लिख के प्रैक्टिस करो। लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारी किस्मत कभी कभी साथ दे दे तो दे दे, ईश्वर का हाथ हो तो दे दे। अगर तुमने कोई ऐसे कर्म वरम कर रखे हैं तो भैया तुम्हें पास फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो थर्ड थिंग इज राइटिंग प्रैक्टिस। फोर्थ वन इज टेस्ट सीरीज। कोई भी अटेम्प्ट करो, एक बार टेस्ट देके देखो, मॉक टेस्ट देना चाहते हो मॉक टेस्ट दो, दे के देखो, दे के देखो, दे के देखो, ठीक है। फिफ्थ और फोर्थ, भैया इस चीज के बहकावे में मत आइए कि 2 महीने में सीए बनी, 60 दिन की तैयारी में बनी सीए, ये किया, फलाना किया, टिमकाना किया। उनके बैक रिजल्ट तुमको नहीं पता है, ठीक है, उनके बैक रिजल्ट्स आपको नहीं पता है। फोर्थ, जिस चीज के लिए सीए ज्वाइन किया है वो क्लियर करो कि क्या माँ बाप के प्रेशर्स में ज्वाइन किया है, तुम्हारा ड्रीम है, शादी के लिए ज्वाइन किया है, डिग्री के लिए ज्वाइन किया है, तो अपना जो वो चीज है ना, वो इंटेंशन सेट करो, ठीक है। और कहीं भी अगर रुको, कहीं भी करो, तो एक बात ध्यान रखना, अभी तुम समुंदर हो, तुम शांत हो, लेकिन तो कहते हैं ना, शांत समुद्र को देख के नहीं पता लगा सकते कि उसके अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा है। तो उस चीज को यूटिलाइज करो। हो सकता है गिरे भी होंगे, पड़े भी होंगे, नहीं क्लियर हुआ होगा एग्जाम, 1 मार्क्स पर अटक गए होंगे, तो दुखड़ा रोने से अच्छा तैयारी करो और बाउंस बैक करो, ठीक है। और बाउंस बैक में भी ऐसा नहीं करना, कई बार हम रैंक के सपने ले लेते हैं लेकिन तैयारी हम रैंक की नहीं करते। तो तुम्हारे अंदर कमी क्या है, अभी भी सोचो, अभी भी सोचो, ठीक है। तो ये सारी चीज करो आप, और बहकावे में आने की जरूरत नहीं है कि ऐसा है। मेरी बात को ध्यान रख लेना। एक मतलब एक सर्वे के हिसाब से, अब कई बच्चे बोलेंगे मैम ये सर्वे कहाँ से लिया, तो बेटा आप लोग गूगल पे सब चेक कर सकते हो। सर्वे के हिसाब से हर साल, मतलब अप्रोक्स है पूरा, मतलब फिक्स रिजल्ट नहीं है, अप्रोक्स मैं आपको बता रही हूँ कि 10 लाख अगर स्टूडेंट सीए में एडमिशन लेते हैं, तो वो जो फाइनली उनका जो 5 ईयर का साइकिल कंप्लीट होता है, तो 10 लाख में से सिर्फ 2 लाख सीए बन के निकल पाते। क्यों? कुछ बच्चे फाउंडेशन में आउट हो जाते हैं, कुछ बच्चे इंटरमीडिएट में आउट हो जाते हैं, कुछ बच्चे फाइनल में आउट हो जाते हैं। और उस 2 लाख में से भी जो 1.5 लाख बच्चा है, वो एक स्टैब्लिश अच्छे से रोजी रोटी कमा रहा है। वो जो अभी नहीं कमा रहा, वो सिर्फ डिग्री के लिए करते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो आपको देखो, आपको कहाँ
स्टैंड होना है, ठीक है, कहाँ पे आपको स्टैंड होना है। तो कहने की बात अलग है, रियलिटी 3D वर्ल्ड अलग है, तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। ये थोड़ी सी मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को मैं मोटिवेशन करूं। मैंने यहाँ पे टिप्स भी शेयर किए हैं आप लोगों को किस तरीके से आपको सीए में आगे बढ़ना है या नहीं करना। तो चलते रहो, किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना क्लियर होगा। सेकंड, एक चीज को ध्यान रखना, अगर तुम पे कोई अटेम्प्ट पे तुम्हारे पे कमेंट करता है, तो फर्स्ट टाइम में सीए बनने वाला 5 लाख रुपए कमाता है, और तुमने 10 साल, सपोज करो कि तुमने 3-4 बार में आप क्लियर किए और आपकी सैलरी 10 लाख है, तो मैटर करती है आपकी सैलरी जो आप उठा रहे हो, नॉट आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो लड़कियों से उम्र, बॉयज से उनकी सैलरी और सीए से उनके अटेम्प्ट नहीं पूछे जाते। तो ये चीज को ध्यान में रखना। शुक्रिया। और अगर अच्छा लगे तो मैंने यहाँ पे फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ मैं डिटेल में, तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। अब बोलेंगे क्यों मैम आपको क्या जरूरत है? बेटा मैं तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं बिलियनियर हूँ, थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी जरूरत होती है। जैसे हम तो सीए बन गए, हमें कौन मोटिवेशन देगा? तो हमें देते हैं आपका लाइक मोटिवेशन, आपका सब्सक्रिप्शन मोटिवेशन, ताकि हम लोग इस तरीके से आ सके, क्योंकि वी नो, टीचर्स नो कि क्या पाथ होता है क्या नहीं होता। तो धन्यवाद, शुक्रिया, बने रहो इसी तरीके से। बाय बाय, थैंक यू।